सुबह सुबह रेडी होने के बाद मैंने चाय नाश्ता किया और फिर मैं स्टडी करने बैठ गई, जिसमें मैं इंग्लिश में स्टडी कर रही हूँ। जो भी नोट्स बनाया है उसको रिवाइज कर रही हूँ। और आज हम जाने हैं राजीव सर से मिलने। एक्चुअली सिरोही में युवा सम्मेलन होने वाला है, तो जो मूंगथला गांव है वहाँ पे वो सम्मेलन होने वाला है, तो जो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पे जाने वाले हैं। तो राजीव सर भी वहाँ पे आने वाले हैं और रोयसा राजपुरोहित करके है जो मुंबई में प्रोड्यूसर है, तो वो भी आने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत से जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो आने वाली है, तो हम रेडी होकर निकल गए वहाँ जाने के लिए। और मैं और मेरे भाई हम बाइक के थ्रू जा रहे थे वहाँ पे। तो हम जब तक पहुँचे तब तक लोग नहीं आए हुए थे। फिर उसके बाद में लोग आना स्टार्ट हुए। एक्चुअली हम जल्दी पहुँच गए थे। फिर हम वहाँ पे बैठे जब तक बहुत लोग आए हुए थे। और बहुत से सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वगैरह बनाते थे वही वो लोग भी थे। बट उनको अवार्ड वगैरह दिया गया, स्कूल से स्टूडेंट्स वगैरह भी थे वहाँ पे आए हुए थे, तो वो सब बैठे थे। तब तक शो चल रहा था और बाकी जो अदर लोग आए थे उन्होंने भाषण वगैरह दिए। पर मैं एक्चुअल में राजीव सर को ही लाइव एक्चुअली देखने गई थी, और लाइव में उनकी मतलब बातें सुनने के लिए लाइव, क्योंकि वीडियोस में तो बहुत देखे हैं पर ने, मतलब आपने भी देखे होंगे वीडियोस में, पर ये फर्स्ट टाइम था। और ये किसी युवा सम्मेलन में भी मेरा पहली बार था कि मैं किसी युवा सम्मेलन में इस तरह से गई हूँ। अदरवाइज मैं कहीं पे भी पाए जाना अब मैं अवॉइड करती हूँ और कहीं भी नहीं जाती। तो ये लाइफ में पहले टाइम इस तरह से किसी भी इस तरह से मतलब युवाओं के लिए सम्मेलन हुआ और मैं गई हूँ, तो ये पहली बार था मेरे लिए। और जितने राजीव सर आ गए तो उनको गया और माला पहनाई और साफा पहनाया उसको। उनके बाद उन्होंने मारवाड़ी में बहुत ही बढ़िया स्पीच दी, तो वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। और वीडियो उन्होंने मतलब वीडियो के एंड में मैं उसको बताऊंगी आपको। लेकिन आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने बताया है बहुत सा कचरा फैला हुआ। क्या मतलब लोग बैठे हुए तो पानी की बोतलें दी हुई थी पीने के लिए, तो लोगों ने पी के पानी पीने के बाद वहीं वो बोतलें रख दी। तो उसके बारे में भी राजीव सर ने बोला था कि आप ये प्रण ले लीजिए, युवा है उस नाते कि मतलब कहीं पे भी जाओ कचरा नहीं फैलाओ। तो आप देख सकते हैं मुझे मैंने को एक बोतल मिली थी, तो मैंने उसको मैंने रख दिया अपने पास और मैं घर ही लेके आ गई। एक्चुअली बाइक कहीं आते वक्त रास्ते में रुकी नहीं, मैंने सोचा था डस्टबिन कहीं होगा तो वहाँ पे मैं डस्टबिन में फेंक दूंगी, पर डस्टबिन कहीं रास्ते में मिला ही नहीं, तो इसकी वजह से मैं उसको घर ही लेके आ गई। 4 बजे घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद लंच किया और उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया, क्योंकि पता नहीं मेरा सिर बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। इस तरह के फंक्शन में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े माइक वगैरह लग रखे थे, तो इस तरह के फंक्शन में बहुत साल हो गए मैं कभी किसी शादी में भी आजकल मैं तो इतना अवॉइड करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था, तो थोड़ा बहुत रेस्ट किया। फिर शाम को लगभग 6 बजे उठने के बाद मैं मेले में गए थे, वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग की। सो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, राजीव सर का जो उन्होंने क्या मारवाड़ी में बताया है युवाओं के लिए, तो आप ज़रूर सुने। आप लोगों मारो घणो घणो परिणाम है जो आबू री धरती अंदर विराजमान हुआ। मैं कार्यक्रम में आवनो पहला आबू खातर और पढ़तो थोड़ो चीजा। मैं पढ़न लिखन वालो हूं, पढ़ाया करूं, थोड़ो भी खातर पढ़ा करूं, कभी जावड़ो है थोड़ी चीजें और देख लिया करूं। मारो पुराने टाइम में कभी पढ़ेगा हो कि अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई चालती ही बिन गरासिया जनजाति का जगह गाना है, वह गाना के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ घनी बातें लिखी थी है। मैं भी गरासिया समाज रो एक गानो पढ़ो हो, गाना के अंदर लिखे हो कि भूरियो फिरंगी आयो, लीली टोपी आड़ो आयो, आबू रे झाड़ा में आयो, धीरे धीरे बोलना आयो, मारे हवा बंगलो बनानो रे हीरोई दरबार बोलो। दरबार बोलिया आदो आबू नवलख देवियारो, आदो आबू रिखियारो। मन क्यों दो बात समझ में आई। एक बात समझ में आई कि सिरोही का राजा भी बात में मानता कि आबू मारो कोनी है, आबू 9 लाख देवी देवता को है, आदो आबू ऋषिया को है। तो बात धरती जगह कोई 9 लाख देवी देवता विराजमान हा, बात धरती जगह आधा ऋषि भारत का रह के गया उसी जगह को ऋषि वशिष्ठा, ऋषि कुतुंगा, ऋषि गौतमा, ऋषि दत्तात्रेय भी आबू की धरती मारो घणो घणो परिणाम है। भी ज्यादा मैं भी गीत में सुने हो जब मन ये बात को भी हरक हो कि गरासिया जनजाति गरासिया समाज की तो अवेर हो ये बात में लेके कि आने वाले टाइम में अंग्रेजों का राज में कहीं कहीं घाटा हो सी, कहीं कहीं नुकसान हो सी,
क्या भाई धरती पर कब्जो कर ले सी, वो सब भांग गाना के अंदर दिखे। मैं कहूँ आज एक प्रैक्टिकल कर देख, जो आपरे घर जीता ही टाबर है, बा टाबरा ने कही जो कि भजनलाल जी शर्मा अलावा राजस्थान रा 4 मंत्री रा नाम बता, नरेंद्र मोदी जी अलावा भारत रा 5 मंत्री रा नाम बता, क्रिकेट रा अलावा भारत में कोई खेल खेलना 7 खिलाड़ी रा नाम बता, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा में कोई 2 मुख्यमंत्री रा नाम बता, और जो टाबर नहीं बता पा रहे है तो अपने घर वाला की गलती है कि आप टाबरा पर ध्यान कौन दे रहा, अपनी गलती है कि आप टाबरा सिखा कौन रहा। ये खातर टाबरा अखबार की तरफ रुझान लेके आओ, चाहे खुद अखबार लेके बैठा करो, सारे दिन मोबाइल में आंखा कोनी फाड़नी हुआ है, सारे दिन मोबाइल के अंदर कोनी देखना हुआ है, रीला रे 12 भी दुनिया भी मोबाइल रे 12 भी दुनिया है, टाबरा अखबार पढ़ना सीखो। कागज की जगह सोरम है, कागज की जगह सुगंध है, बात चौकी होया करे टाबरा लगाओ। टाबरा को कि भाई थोड़ी कहानियां की किताबा पढ़े, पहले के टाइम में कहानियां जगी नानी दादी सुना दिया करती, आजकल बाप पीढ़ी कोनी री जगी कहानियां सुनावे, तो बाकी कहानियां जे लिखेड़ी है कठई, तो बा कहानियां ने पढ़नी तो शुरू करो, पाछी कोई बा कहानियां के अंदर जानना तो शुरू करो। जे कहानी पढ़सी कोई तो वो पढ़सी कि सृष्टि की उत्पत्ति जकी है बिम आबू को मुख्य स्थान है, और आपा राजस्थान का कई लोग हा कि भगवान री बनाई सृष्टि नी में गयो मानव बना गयो, और आपा कहो आबू पर्वत पर वो ऋषि वशिष्ठ रहा करता, वे एक दिन एक यज्ञ करो, यज्ञ रे अग्निकुंड 4 लोग उत्पन्न होया, जगन चौहान चालुक्य परमार और प्रतिहार के आकर। मैं भी घटना जब पढ़ूं, मैं भी कहानी जब पढ़ूं, तो मारा 2 चीज समझ में आवे कि एक तो मारा 18 बड़गा किता टाबरा बातें करते हो तो थारकन जो अनुभव है वो टाबरा तक पहुंची, और टाबरा तक पहुंची तो आप जान कौन सको, आप मान कौन सको, टाबर भी अनुभव रो कई कई प्रयोग कर अगली पीढ़ी तक पहुंचा देसी टेक्नोलॉजी के माध्यम हो सके तो सारे घर रा कम कम शाम रो 1 घंटो 2 घंटा मोबाइल बंद कर दो। आजकल अपने घर में लोग हाँ 5 मोबाइल है 14 बा मोबाइल के अंदर बड़ेना रमा आपन ओ पतो कोनी आपनो टाबर कई कर रहे है, जब आपन अपने टाबर रो पतो ही कोनी को कई कर रहे है, तो आप क्या सोच सका कि समाज सुधर जैसी समाज में सुधार की जिम्मेदारी परिवार है, तो वो कुटुंब प्रबोधन करना जरूरी है। कुटुंब प्रबोधन वो भी है कि आप अपने विचार का जगह लोग है, अच्छे विचार का जगह लोग है, बा लोगों के संपर्क में रहा, बा लोगों कॉन्टेक्ट में रहा, बारी जगह अच्छी बातें आगे बढ़ाओ और काम करा। मैं तो आप भी चाहूं कि युवा ने वो भी कर लेना चाहिए कि आज रे टाइम में स्वदेशी रो भाव भी अंदर जाग सके, जो भी अच्छो कुछ ही को नहीं हो सके। हालांकि आप पूरी तरीके को नहीं मिटा सका, घनी चीजें कोई मन देख की कदे की कपड़ा पहन रहा है, ये भी तो विदेशी है, धीरे धीरे बदल सी, ये भी बदल सा, कपड़ा भी बदल सा, दूसरी चीज भी बदल सा, पर हो सके भी तो जो स्वदेशी प्रयोग कर सा, आपने देश की चीजों रो प्रयोग कर सा, आपने देश रे इतिहास पर, आपने देश की संस्कृति पर गर्व कर सा, तो युवा खातर क्यों मोटी चीज कहीं को नहीं हो सके। ये 5 बातें प्रकृति रो ध्यान रखनो, आपने देश पर गुमान करनो, सामाजिक समरसता राखनी, परिवार प्रबोधन करनो या कुटुंब प्रबोधन करनो, और आपने कर्तव्य रो पालन करनो। आज रे युवा ना 5 चीजें धार लेनी चाहिए, 5 चीजें ऊपर योग कर लेना चाहिए। मैं घराज से बात शुरू करी